कितने लापरवाह हो तुम। अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहे हो। मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं यहाँ आए, और तुम क्यों बनाते हो खाना? मैंने दीदी से कहा था ना कि तुम्हारे लिए 2 टाइम का खाना बना के जाया करे। मुझे पता लगा तुम उसे घर पे भी नहीं बुला रहे हो, खुद से बनाते हो। और जब खुद बनाते हो तो तुम मुझे कॉल करते हो वीडियो कॉल में। दलिया कैसे बनाऊं? जब मैं रहती हूँ तब तो 1 गिलास पानी भी खुद नहीं लेते हो। एंजी पानी दे दो, एंजी चाय बना दो, दवाइयों के लिए याद दिला देना एंजी। सब कुछ तब एंजी से करवाते हो। चलो वो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। बच्चे नहीं हो तुम, 58 साल के हो गए हो। अंडर एज दिखने का मतलब ये नहीं होता है, उम्र बढ़ गई है। अपना ध्यान रखा करो। सुबह वॉक करके जब आते हो तो चाय पीने के बाद अपनी दवाइयाँ टाइम से लिया करो, और ऑफिस जाने से पहले नाश्ता करके जाया करो। कई बार भूल जाते हो तो उससे हेल्थ पे कितना असर पड़ता है। 20 साल के लड़के नहीं हो, ठीक है? इस फैक्ट को स्वीकारो। हाँ, जिंदा दिल हो, बहुत एनर्जेटिक तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो। दिल जवान होना चाहिए इंसान का, वो बात सही है, लेकिन उम्र का असर लखाता है, आता ही है ना उम्र का असर। तो अपना प्लीज़ ध्यान रखो। अभी मैं नहीं हूँ, कुछ दिनों की बात है, आ जाऊंगी मैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखो, वरना मेरा भी मन नहीं लगेगा यहाँ। 5 वर्ष बाद तो आई हूँ मायके। पापा की तबीयत खराब हो गई, तब तुम्ही ने तो भेजा मुझे, और अब खुद अपना ख्याल नहीं रख रहे हो। आज आते वक्त तुमने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की थी, तुम्हें गुस्सा जो था, और अब बहाने से मुझे फ़ोन करते हो, संदेश भेजते हो। तो देखा आपने, कितना खूबसूरत रिश्ता है पति और पत्नी का, बहुत ही प्यारा। चाहे कितने भी गिले हों, कितने भी शिकवे हों, कितने भी मनमुटाव हों, लेकिन फिर तब भी दोनों एक हो जाते हैं। पुरुष जो होते हैं उनको बहुत ही पैम्पर्ड होना पसंद है। कभी कभी औरतों को भी होना अच्छा लगता है। तो वो कभी बच्ची बन जाती, तो कभी वो अगर ज़िद पे आ जाए तो आप मना लीजिए, और यदि कभी आप ज़िद पे आ जाए तो स्त्री को मना लेना चाहिए, पत्नी को मना लेना चाहिए। है ही इतना प्यारा रिश्ता, एक दूसरे के लिए चिंता और परवाह। यही तो प्यार है जो कि हर उम्र में होता है, चाहे 25 वर्ष के हो आप, चाहे 35, 45, 50, 60, 70। क्योंकि उम्र के साथ हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हम कितना भी अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी उम्र का असर दिखाता ही है। तो पति पत्नी का प्रेम ही कुछ ऐसा है। अब वो कह रही है, हाँ मुझे पता है, मैं अपनी दवाइयाँ भूल गई थी ब्लड प्रेशर की, तो तुमने चुपचाप मेरे पर्स में रख दी थी और मुझे बताया भी नहीं था। बैग खोला तो देखा। थैंक यू फॉर दिस। जब मैं वहाँ रहती हूँ तब तो इतनी चिंता नहीं दिखाते हो। हाँ थैंक यू, तुमने मेरे फ़ोन पे बैलेंस भी भरवा दिया था। तो अब आप देखिए कि यहाँ पति भी अपनी पत्नी के लिए उतना ही कंसर्न है। रूठ जाने का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे से प्रेम नहीं है, प्रेम है और सदैव रहेगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उदाहरण। मैंने की कहानी लिखी नहीं है, बस अभी अभी बनाई है और सुनाई है आप लोगों को। तो कहानियाँ इसी तरह बनती हैं हमारे जीवन की घटनाओं से, और उससे सीख लेकर उसे हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। जैसे ये दोनों मियाँ बीबी जब साथ रहते हैं तो नोक-झोंक होती, तो नोक-झोंक होना अच्छा है, कभी कभी झगड़ा होना भी अच्छा है। वो नेचुरल रिश्ता होता है। जिस रिश्ते में झगड़ा ही ना हो, वो रिश्ता बहुत अननेचुरल होता है। आपको खाने में क्या एक जैसा मीठा मीठा ही पसंद आता है रोज़? नहीं ना। कभी नमकीन, कभी तीखा, कभी खट्टा, चटपटा। तो ये रिश्ता भी कुछ ऐसे ही होता है। हर रिश्ते की वही बात है।
तो कुछ वेरिएशंस तो होने चाहिए, लेकिन प्यार तब भी जिंदा रहता है, हमेशा एक दूजे के लिए। यही तो है एक बंधन अनजाना सा, खूबसूरत सा। तो इसी के साथ मैं लूँगी विदा। फिर से आपके सामने जल्दी ही हाजिर होंगी ऐसे ही कोई इंस्टेंट कहानी लेके। तब तक के लिए सुनते रहिए अंजू दुकानिया को। नमस्कार।